Hello guys, welcome back. RS Education. Today study class 12th subject account गाला मॉडल क्वेश्चन पेपर 2026. गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग गाला का क्वेश्चन पेपर 2 करेंगे जिसमें हमारा सेक्शन ई आया है, पार्ट 2 है गाइस. ठीक है, तो सेक्शन ई में क्वेश्चन नंबर 43 है गाइस. इससे पिछली वीडियो में गाइस मैंने आपको सेक्शन ई का ही पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 42 काफ़ी आसान तरीके से करा दिया गाइस. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए. ठीक, सो स्टार्ट करते गाइस सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 43. तो गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है. विदित एंड विशाल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3. The balance sheet of their firm as on 31/3/2025 was as under. ठीक, तो गाइस हमें ये बैलेंस शीट दिया है, यहाँ पे कैपिटल दिया है पार्टनर की, कंटेंजेंसी रिजर्व दिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया, इन्वेस्टमेंट रिजर्व दिया है. ठीक है, क्रेडिटर दिया है, बेड डेब्ट रिजर्व दिया है, बिल्डिंग मशीनरी, स्टॉक, डेप्टर, बैंक, इन्वेस्टमेंट गाइस. और ये जो मैं नंबर लिखा है 5 6 7 8 7 9 6, ये जो नंबर है गाइस ये हमारे एडजस्टमेंट पे गाइस. ठीक है ना, तो हमारे को ये एडजस्टमेंट यहाँ पे फर्स्ट नंबर दिया है, बाकी के एडजस्टमेंट पे मैं पीछे वाले पेज पे दिया गाइस. टोटल हमारे 9 एडजस्टमेंट है गाइस. ठीक, और ये 9 एडजस्टमेंट हम कंप्लीट करेंगे. ठीक है ना, और इसमें कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर होंगे गाइस, तो आएगा पहला रिवर्सन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट एंड लास्ट में बैलेंस शीट. ठीक गाइस, तो मैं आपको अकाउंट प्रिपेयर करके बताता हूँ गाइस. फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग एडजस्टमेंट से. ठीक, सो गाइस यहाँ पे मैंने प्रिपेयर कर लिया गाइस अकाउंट को. तो हमारा जो फर्स्ट अकाउंट है रिवर्सन अकाउंट. ठीक है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट. ठीक गाइस, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे डेबिट साइड क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर विदित विशाल एंड बंटी. ठीक है, पर्टिकुलर विदित विशाल बंटी. ठीक गाइस, उसके बाद थर्ड हमारा अकाउंट है कैश बैंक अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट. और लास्ट में हमारा गाइस है कौन सा, बैलेंस शीट. ठीक है, बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2025. लाइबिलिटी, ठीक, कैपिटल लाइबिलिटी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट. ठीक गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं हम एडजस्टमेंट से गाइस. तो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोलता है गाइस, देखिए. विदित विल सेक्रीफाइस 1/4 फ्रॉम हिज शेयर एंड विशाल विल सेक्रीफाइस 1/8 फ्रॉम हिज शेयर इन द फेवर ऑफ बंटी. ठीक है, तो हम क्या करना है, हमें बंटी का सेक्रीफाइस निकालना है गाइस. वो भी कैसे, विदित और सेक्रीफाइस कर रहा है और विशाल सेक्रीफाइस करना है. ठीक है ना, तो बंटी का हम शेयर निकालेंगे. ठीक है ना, तो बंटी का शेयर कैसे निकलेगा गाइस, ध्यान दें, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग. ठीक है, से बंटी शेयर. ठीक है, बंटी शेयर इज इक्वल टू सेक्रीफाइस ऑफ विदित लिखने का, सेक्रीफाइस ऑफ विदित प्लस सेक्रीफाइस ऑफ कौन आएगा, विशाल. ठीक, अब हमें क्या दिया गाइस, जो हमें विदित का सेक्रीफाइस कितना दिया है 1/4 और प्लस विशाल का सेक्रीफाइस कितना दिया 1/8. ठीक, दोनों को क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 8 बन जा 8 हो जाएगा, प्लस 4 बन जा 4, डिवाइड में 4 8 जा 32. ठीक, अब दोनों को प्लस करेंगे 8 और 12, कितना होगा 8 और 12, तो 8 और 4 12 होगा, सॉरी गाइस, 8 और 4 12 और डिवाइड में 32 गाइस. ठीक है, अभी कौन से टेबल में कट होगा, 4 के टेबल में, 4 3 जा 12 और 4 इज द 32. ठीक है, ये जो आया गाइस ये कितना आया, बंटी शेयर आ गया. ठीक, तो हमारे को फर्स्ट जो एडजस्टमेंट बोला था वो इसके ऊपर बोला था, हमें बंटी का शेयर निकालना था. और जो हमें क्या दे दिया, सेक्रीफाइस विदित का दे दिया, विशाल का सेक्रीफाइस दिया था. उन दोनों को हमने क्या करा, प्लस करा, 1/4 1/8 दोनों को क्रॉस मल्टीपल करा, उससे हमारा बंटी का शेयर निकल गया. ठीक, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लियर होता है गाइस. अब सेकंड एडजस्टमेंट क्या बोलता है, देखिए गाइस, उसको देखिए. उसमें ऐसा बोला है, बंटी विल ब्रिंग 72,000 एज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश
ठीक। तो बंटी क्या है 72,000 क्या कैपिटल लिखा रहा है गाइस, ठीक है ना। अब बंटी दो कैपिटल लिखा रहा है तो कहाँ पे लिखेंगे हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट में, ठीक है ना। यहाँ पे कैश अकाउंट में लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं 2 और यहाँ पे बाय, ठीक। तो लिखेंगे बंटीज कैपिटल, बंटीज कैपिटल कितना दिया है 72,000, ठीक। अब इसकी एंट्री दूसरी एंट्री देंगे, एडजस्टमेंट है गाइस, दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी कैपिटल अकाउंट में, ठीक है ना। और वहाँ पे लिखेंगे कैश बैंक अकाउंट, ठीक। यहाँ पे 2 लिख देने का और यहाँ पे बाय, ठीक है। लिखेंगे कैश बैंक, ठीक। ये डैश बंटी में आ जाएगा कितना 72,000, ठीक गाइस। अब उसके बाद क्या बोला है, ऐसा बोला है हमको उसी एडजस्टमेंट में कि गुडविल भी क्या हो कैश में लिखा रहा है। अब गुडविल है कितनी गाइस, तो हमें थर्ड एडजस्टमेंट में गुडविल कितना दिया है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 32,000, ठीक है। हमें क्या दिया गुडविल, पूरी फर्म की गुडविल दिया है 32,000 गाइस, ठीक है ना। 32,000 हमें गुडविल दिया पूरे फर्म की। तो अब हम क्या करेंगे, हमें बंटी की गुडविल निकालना, और किससे निकालेंगे, इसके शेयर से। तो लिखेंगे गुडविल ऑफ बंटी या बंटीज गुडविल, ठीक है ना। लिखेंगे गुडविल ऑफ बंटी, मतलब हमें बंटी की गुडविल निकालना है। तो पूरी फर्म की कितनी दिया है 32,000, उसका शेयर कितना है 3/8। तो अगर 32,000 मल्टीपल 3/8 करेंगे तो हो जाएगा 12,000, ठीक। अभी 12,000 हुआ तो बंटी क्या है गुडविल कितनी लिखा रहा है 12,000 लेके आ रहा है, ठीक है ना। तो उसकी एंट्री डालेंगे हम, कैसे होगी, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल कितनी 12,000, ठीक। और ये 12,000 क्या होगा, यहाँ पर आएगी दूसरी एंट्री, लिखेंगे प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल, ठीक। अब ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे हम बांट देंगे गाइस, ठीक है ना। ये विदित और विशाल क्या करेंगे बांट लेंगे गाइस, ठीक है ना। किसको 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, कौन से एसीओ में, सेक्रीफाइस एसीओ में। अब इनका सेक्रीफाइस एसीओ कितना दिया गाइस, तो देखिए अब हमें दिया यहाँ पे, देखिए विदित का अगर सेक्रीफाइस की बात करें हम लोग लिखेंगे सेक्रीफाइस ऑफ विदित, सेक्रीफाइस ऑफ विदित कितना दिया 1/4। और अगर हम सेक्रीफाइस विशाल की बात करें तो सेक्रीफाइस ऑफ विशाल, ठीक, उसका दिया हमें 1/8। तो गाइस यहाँ पे 1/8 और ये 1/4 यहाँ पे विदित का दिया है और विशाल का 1/8 दिया है, ठीक है ना। तो ये शेयर है गाइस, ये सेक्रीफाइस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो 4 है डिवाइड में और डिवाइड में यहाँ पे 8 है, ठीक है। डेनोमीटर सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे विदित का डेनोमीटर सेम करने के लिए मल्टीपल 2 कर देंगे। जब मल्टीपल नीचे 2 रखा तो ऊपर भी 2 करना पड़ेगा, 1 2 जा 2 हो गया और 4 2 जा 8। और यहाँ पे तो ऐसा ही है 1/8 गाइस, मतलब इनका सेक्रीफाइस क्या आ गया, सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू कितना है 2:1, ठीक है ना। 2:1 आ गया। अब 2:1 से हम क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे गाइस, ठीक है ना। हम लोग विदित को और विशाल को गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये जो 12,000 है इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गाइस। तो हम डिस्ट्रीब्यूट करते गाइस, देखिए कितना है 12,000, ओके। और डिवाइड कितना करेंगे 2 और 1, तो डिवाइड 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 × 2, ठीक है ना। तो ये 8,000 किसको मिलेगी प्रीमियम गुडविल विदित को, ठीक है ना। ये 8,000 लिखेंगे हम लोग विदित में 8,000 और उसके बाद 1 या 4,000 किसको मिलेगी विशाल को, ठीक गाइस। तो यहाँ पे हमने क्या करा प्रीमियम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड पार्टनर में, ठीक। यहाँ पे हमारा थर्ड एडजस्टमेंट भी क्लियर होता है गाइस, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद क्या है फोर्थ एडजस्टमेंट क्या बोला है, विदित एंड विशाल विड्रॉ 50% ऑफ गुडविल रिसीव्ड बाय देम इन कैश। तो मतलब जो विदित है, ये जो विदित और विशाल है क्या कर रही है गुडविल जो है ना प्रीमियम गुडविल, ये 50% क्या कर रही है विड्रॉ कर रहे गाइस, ठीक है ना। और विड्रॉ करेंगे तो इसकी एंट्री कहाँ आएगी कि पार्टनर मतलब कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे ड्रॉइंग
ड्राइंग्स क्या है, प्रीमियम ऑफ गुडविल, ड्राइंग्स कर रहे हैं इन लोग, ठीक है ना, लिखेंगे प्रीमियम ऑफ गुडविल, ठीक है, प्रीमियम ऑफ गुडविल कितने परसेंट, 50%, तो 8,000 का 50% कितना होगा 4,000, और 4,000 50% कितना होगा 2,000, ठीक है। और लोग कैश में लेके जा रहे हैं, तो एक एंट्री यहाँ हुई और दूसरी एंट्री कहाँ होगी, यहाँ पर होगी, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे ड्राइंग्स और दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब बांट देंगे। यहाँ पर लिखेंगे विदित और विशाल, ठीक, विदित को कितना है 4,000, विशाल को 2,000, टोटल हो जाएगा 6,000, ठीक गाइस। तो ये हमारा एडजस्टमेंट क्लियर, ओके। फिर उसके बाद क्या बोला हमें, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज टू बी मेड एट 10%, ठीक है ना। हमें क्या करना है, मशीनरी पे डिस्ट्रीब्यूट करना है गाइस, मतलब डेप्रिसिएशन काउंटिंग करना है। तो मशीनरी कहाँ आती है हमारी, एसेट साइड, ठीक है ना। तो एसेट साइड में लिखेंगे हम मशीनरी, ठीक, यहाँ लिखेंगे मशीनरी, कितनी दिया मशीनरी, दिया है 30,000 माइनस 10% डेप्रिसिएशन, तो 3,000 होगा, ठीक। कितना बचेगा यहाँ पे 27,000, क्लियर गाइस। अब ये 3,000 का डेप्रिसिएशन नुकसान है गाइस, तो नुकसान की एंट्री कहाँ आएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे टू बाय मशीन अकाउंट या मशीनरी, ठीक है, कितना लिखेंगे 3,000, क्लियर गाइस यहाँ तक। अब उसके बाद क्या है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोला है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट ऐसा बोला है, राइट ऑफ 3,600 एज बेड डेप्ट फ्रॉम डेप्टर्स एंड प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट इज टू बी मेंटेन्ड 15%, ठीक है ना। तो डेप्टर पे हमें काउंटिंग करना है। अब डेप्टर दिया कितना गाइस, तो बैलेंस शीट में देखिए गाइस, बैलेंस शीट में हमें दिया है 39,600, ठीक है ना। तो इसके एंट्री हम बैलेंस शीट में करेंगे 39,600, डेप्टर 39,600 और माइनस बेड डेप्ट, ठीक, कितना 3,600, तो कितना बचेगा इस यहाँ पे, इसमें बचेगा 39,600 में से 3,600 को निकाल दिया तो कितना हो जाए 36,000, ठीक। अब इस पे से क्या करना है हमें, 15% काउंटिंग करना है, BDR, ठीक है, बेड डेप्ट रिजर्व, कितना होगा 36,000 का 15%, ये होगा 5400 माइनस करेंगे तो बचेगा 30600 गाइस, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसकी एंट्री करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में पहले क्या करेंगे, डेबिट साइड करेंगे एंट्री बेड डेप्ट कितना दिया है हमें 3600 काउंटिंग करा था। अब यहाँ पे बेड डेप्ट रिजर्व भी गाइस, बेड डेप्ट रिजर्व, अच्छा गाइस बेड डेप्ट रिजर्व है ना, हमें बैलेंस शीट में भी दिया है, ठीक है, बैलेंस शीट में दिया है, कितना दिया है बैलेंस शीट में, हमको दिया है 1800, ठीक है, जो हमने बचा के रखा था। तो हमारा ये कितना हुआ काउंटिंग देगा, ये बेड डेप्ट से कितना हुआ 5400, तो ये 5400 हम यहाँ रखेंगे, ठीक है, 5400 जो बचा के उसको माइनस करेंगे। तो अब हमारा ओवर नुकसान कितना हुआ, ओवर नुकसान हमारा 3600, मतलब 3600 का हमारा नुकसान हुआ ओवरऑल, ठीक है ना गाइस। ध्यान रखना बेड डेप्ट रिजर्व हमें, एक तो हमारे ये एडजस्टमेंट का हुआ, एडजस्टमेंट कितना हुआ 5400, ठीक है ना। और ये जो बेड डेप्ट 1800 है ये हमें बैलेंस शीट में दिया गया इस क्वेश्चन में, ठीक है, जो हमने बचा के रखा था। तो 5400 जो हमारा हुआ उसमें से 1800 माइनस कर दो तो 3600 हमारा ओवरऑल बेड डेप्ट रिजर्व हुआ गाइस, क्लियर गाइस यहाँ तक। चलिए अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोला गाइस, 7 नंबर, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹9,000 विच इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, मतलब हमें 9,000 बुक पे जाना है गाइस, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ आता है गाइस, इन्वेस्टमेंट आता है हमारा एसेट बाजू, ठीक है ना। तो लिखेंगे इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट कितना दिया गाइस, बैलेंस शीट में हमें इन्वेस्टमेंट दिया है बैलेंस शीट में 18,000, तो यहाँ लिखेंगे 18,000 और माइनस डिक्रीज, ठीक है ना, लिखेंगे डिक्रीज या डेप्रिसिएशन, डिक्रीज भी करेंगे हम लोग, डिक्रीज मतलब वैल्यू घट गई, ठीक है 9,000,
कितने क्यों 9000? क्योंकि हमें यहाँ पे बुक वैल्यू कितनी लाना है, 9000 लाना है गाइस। हमें बोला बुक वैल्यू कितनी लाना है, 9000 लाना है। तो 18000 में से कितने कम करेंगे जो 9000 बचेंगे, तो 9000 ही कम करना पड़ेगा हमें। 18000 माइनस 9000 इज इक्वल टू 9000। क्लियर गाइस तलक। अब इसकी एंट्री हम करेंगे, दूसरी एंट्री कहाँ पे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड। अब गाइस करने से पहले तो वो देख लेगा बैलेंस शीट में, क्वेश्चन के बैलेंस शीट में देखने का इन्वेस्टमेंट रिजर्व है। तो गाइस है इन्वेस्टमेंट रिजर्व कितना दिया हमें, 7200 हमने बचा के रखा था गाइस, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, ठीक है गाइस, ध्यान देना, इन्वेस्टमेंट। ठीक, अब हमारा कितना हुआ, वो 9000 हुआ, ये 9000, उसमें से हमने बचा कितना रखा था, 7200। अब बचा कितना हमारे पास, ओवरऑल नुकसान कितना हुआ, 1800 गाइस। तो ये एंट्री आएगी, ठीक है ना। ये 9000 कहाँ से आया, 9000 गाइस ये वाला जो हमारा डिक्रीज हुआ है, ठीक है ना, डिक्रीज 9000 हुआ। और हमने इन्वेस्टमेंट रिजर्व बचा के रखा था कितना, 7200। तो 9000 में से 7200 को माइनस करा, 1800 हमारा ओवरऑल नुकसान हुआ गाइस। क्लियर गाइस यहाँ तक। नेक्स्ट अब एडजस्टमेंट नंबर ऐड करते हैं। उसमें क्या बोला है, क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एक्सेप्टेड एट 30,000, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एंट्री का नहीं, हमारा लाइबिलिटी है, तो उसकी एंट्री हम यहाँ रखेंगे लाइबिलिटी में, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन, ठीक है, लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ठीक, कितना हुआ, 30,000। ओके, अब क्या हमने इसको बचा के रखा गाइस, देखो तो बैलेंस शीट में देखिए, बैलेंस शीट में हमें दिया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना दिया है, 24,000 दिया गाइस, ठीक है ना। तो हमने वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना हुआ, 30,000 का हुआ, और वर्कमैन कंपनसेशन जो कितना हमने बचा के रखा था, 24,000 गाइस। तो अब हमारा ओवर नुकसान कितना हुआ, 6,000 को हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे नुकसान हुआ, तो हमारा डेबिट साइड आएंगे हम लोग, तो यहाँ लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन, ठीक है ना। कितना नुकसान, यहाँ पे हमको क्लेम कितना हुआ, 30,000 का, और बचा के कितना रखा हमने, 24,000। अब वो ओवर नुकसान कितना हुआ, 6,000 गाइस। क्लियर गाइस यहाँ तक। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा एडजस्टमेंट कितना है, 9 नंबर, ठीक है। 10% ऑफ क्रेडिटर आर नाउ नॉट बी पेड, मतलब हमें क्रेडिटर को 10% देना नहीं है, और नहीं देना तो क्या हमारा, तो हमारा बेनिफिट होगा इस, तो क्रेडिटर को कौन होता है, जिसको हमें पैसे देना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्रेडिटर की एंट्री लायबिलिटी में लिखेंगे क्रेडिटर, क्रेडिटर कितने दिया गाइस हमारे को, तो क्रेडिटर दिया है हमारे को, बैलेंस शीट में देखे तो हमें दे दिया 30,000, ठीक है ना, 30,000 दे दिया है। ओके, और उसमें से हमें 10% नॉट पेड, मतलब पेड ही नहीं करना है, ठीक है, 3,000। तो 30,000 में 3,000 निकला, कितना बचा, 27,000। और ये 3,000 की एंट्री कहाँ करेंगे, ये पेड ही नहीं करना है गाइस। तो ये हमारे क्या हो गया, इनकम हो गई गाइस, ठीक है ना, प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर, कितना नहीं देना है, 3,000, ठीक गाइस यहाँ तक। तो गाइस यहाँ पे हमारे एडजस्टमेंट क्लियर होते हैं, कंप्लीट होते हैं। अब बाकी के जो बैलेंस शीट में जो एंट्री बची है वो लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी से। तो लायबिलिटी में क्या दिया है, कैपिटल अकाउंट दिया है, विदित और विशाल का। तो कैपिटल अकाउंट में है गाइस, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है ना, कितना दिया है, 48,000, और उसके बाद विशाल का 60,000, ठीक है ना, 60,000 दिया हमको। ओके, उसके बाद कंटेंजेंसी रिजर्व, तो क्या कंटेंजेंसी रिजर्व यहाँ पर आता है, बढ़ आता है कंटेंजेंसी रिजर्व, ठीक। तो ये दोनों बढ़िया आ गए। कंटेंजेंसी रिजर्व कितना होगा, कितना दिया, कितना गाइस हमको कंटेंजेंसी रिजर्व 9,000 दिया है, ठीक है ना। तो 9,000 में अगर विद्युत को बांटेंगे ऑल रेशियो में, तो इसको होगा 3,600, और इसको आएगा कितना गाइस, इसको आएगा 5,400 गाइस, ठीक है ना। क्लियर गाइस तक। अब उसके बाद क्या दिया है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो हो गया, इन्वेस्टमेंट रिजर्व ये भी हो गया, क्रेडिटर ये भी हो गया, बैड डेट रिजर्व ये भी हो गया, ठीक है। बिल्डिंग एसेट में जो आएंगे हम लोग, एसेट साइड, तो बिल्डिंग दिया, तो बिल्डिंग हमारी यहाँ आएगी। बिल्डिंग कितना दिया गाइस, बिल्डिंग दिया हमें 66,000, ठीक। उसके बाद क्या दिया है, मशीनरी
हो गया गाइस, ठीक है ना। स्टॉक, तो स्टॉक में ये पे लिख देंगे हम लोग, कितना दिया स्टॉक, स्टॉक हमें दिया 18,000, ठीक। उसके बाद डेप्टर्स हो गए। बैंक, तो बैंक तो हमारा बैंक बैलेंस है, ठीक है ना, लिखेंगे बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, कितना दिया गाइस, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 8,400, ठीक गाइस। और इन्वेस्टमेंट तो हो गए हमारे, तो सारी एंट्री गाइस हमारी कंप्लीट होती है गाइस। अब क्या करना है गाइस, हमारा क्लोजिंग करना है, तो गाइस हमें को क्लोजिंग करके बताता हूँ गाइस, ठीक। सो गाइस मैंने यहाँ पे अकाउंट को क्लोजिंग कर दिया है। सो हमारा फर्स्ट अकाउंट जो क्लोज हुआ है रीवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे डेबिट साइड सबसे ज़्यादा टोटल ज़्यादा है गाइस, ठीक है ना। तो डेबिट साइड टोटल करा गाइस कितना हुआ, 18,000 हुआ। वही टोटल मैंने गाइस यहाँ पे लिख दिया 18,000, और 18,000 में से 3,000 माइनस कर दिया, जो हमारा क्रेडिटर है माइनस करा, तो कितना बचा, डिविजिबल लॉस हमारा बचा 15,000। और ये डिविजिबल लॉस 15,000 किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा गाइस, ओल्ड पार्टनर को। तो हमने विदित और विशाल को डिस्ट्रीब्यूट होगा गाइस, ठीक है, ओल्ड रेशियो में। तो विदित को 6,000 और विशाल को 9,000। अब ये डिविजिबल लॉस कौन साइड है, क्रेडिट साइड है। तो ये कहाँ है गाइस, पार्टनर्स कैपिटल का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड है गाइस, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस, सॉरी डिविजिबल लॉस, ठीक है, 6,000 9,000 गाइस। ये मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि यहाँ पे कहाँ था, क्रेडिट साइड था, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आएगा, ठीक। अब यहाँ पे गाइस ध्यान देना, यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो विदित का टोटल करेंगे तो कितना है गाइस, विदित का 48,000, 3,600 और 8,000, तीनों का टोटल करेंगे तो 59,600, 59,600 वो टोटल यहाँ पे लिख देंगे 59,600। अब इसमें से 6,000 को माइनस करो गाइस, तो ये होगा 49,600, ठीक है। ये क्या आया गाइस, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 49,600, ठीक। विशाल का टोटल करेंगे गाइस क्रेडिट साइड का 60,000, 5,400 और 4,000, ये तीनों को टोटल करेंगे कितना होगा, 69,400 गाइस। कितना होगा, 69,400। वो टोटल हम यहाँ लिख देंगे गाइस। 69,400 में से 2,000 और 9,000 माइनस करेंगे तो कितना डिफरेंस आएगा गाइस, 58,400। ये क्या आएगा गाइस, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ठीक। और ये हमारा जो बंटी न्यू पार्टनर है 72,000 हुआ टोटल यहाँ पे लिख दिया, और टोटल इसका यहाँ पे लिख दिया गाइस। तो ये आ जाएगा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। अरे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कहाँ लेके जाएंगे, हम लोग लेके जाएंगे बैलेंस शीट में, ठीक है ना गाइस। और यहाँ पे टोटल करेंगे किसका, कैश बैंक का, तो कैश बैंक का 8,400, 72,000 और 12,000 टोटल करेंगे तो कितना होगा, 92,400। वो टोटल यहाँ पे लिख देंगे 92,400 में से 6,000 माइनस करा तो कितना डिफरेंस आया, 86,400। ये क्या है, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। और ये लेके जाएंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड, ठीक गाइस। तो यहाँ पे लेके आया गाइस, देखिए कैपिटल अकाउंट में कैपिटल, ठीक है, बैलेंस शीट में कैपिटल लेकर आया किसके, जो पार्टनर है तीनों तीन, विदित का, जो हम एक बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे गाइस, जो हमने कैरी फॉरवर्ड करा था गाइस, बैलेंस ये एरिया 49,600, 58,400, 72,000, ठीक है गाइस। ये जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर हमने वो कहाँ लेकर आया गाइस, हमने लेकर आया कैपिटल लायबिलिटी में, ठीक है, बैलेंस शीट में। दोनों तीनों का पार्टनर का टोटल लिख दिया गाइस, ठीक है ना। और ये टोटल कितना हुआ, 1,80,000, ठीक है। और यहाँ पे जो कैश बैंक का डिफरेंस आया था कितना था, 86,400। अब गाइस ध्यान है, जो बैलेंस शीट टोटल है गाइस दोनों बराबर आना चाहिए, तो कितना बराबर आएगा, 2,37,000 ये साइड का और 2,37,000 दोनों साइड का गाइस, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर परफेक्ट है गाइस। ओके, सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में गाइस।